6 जो कि है द ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज की एक्सरसाइज नंबर 6.1। तो इस एक्सरसाइज के अंदर हम सबसे पहले सॉल्व करने से पहले एक चीज देख लेते हैं कि हमारा मीडियन क्या होता है और एल्टीट्यूड क्या होता है। तो मीडियन क्या होता है ट्राइंगल का और एल्टीट्यूड क्या होता है ट्राइंगल का, सबसे पहले हम इस चीज को पढ़ लेते हैं। तो एक मैंने यहाँ पर ये ट्राइंगल ले लिया, ठीक है, मेरे पास में ये ट्राइंगल है, इसको नाम दे देते हैं एक्स वाई जेड। अब सबसे पहले मैं इसके अंदर मीडियन बनाती हूँ, ठीक है। मैंने ये पॉइंट लिया y और z का सेंटर पॉइंट जो है वो है O। तो yz जो मेरी लाइन है, ये जो मेरा बेस है इसका जो मेरे पास सेंटर पॉइंट है वो O है, और मैं x से यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ जो कि मेरे को O पे मीट कर रही है, ठीक है। तो ये मेरी कहलाएगी अब मीडियन। लेकिन अगर मैं इस x से एक सीधी लाइन ड्रॉ करूं कुछ इस तरीके से जो यहाँ पर परपेंडिकुलर फॉर्म कर रही है, तो अब ये मेरी कहलाएगी क्या, एल्टीट्यूड। तो मीडियन होता है जो वर्टेक्स से स्टार्ट होता है, वर्टेक्स मतलब कोना। तो ट्राइंगल के किसी भी कोने से वो स्टार्ट होगी, एक कोने से स्टार्ट होगी, और जो ऑपोजिट वाली साइड है यानी बिल्कुल उसके जो सामने जो साइड पड़ रही है उस पे वो सेंटर वाले पॉइंट पे जाके टच होगी, वो मेरी मीडियन। तो मीडियन से आप याद रख सकते हो MEDRNS में, तो इसका मतलब मिड, ठीक है। तो मीडियन कौन सा होगा, मिड में, यानी मिड मतलब बीच में आके वो टच करेगी। तो जो सेंटर वाला पॉइंट है, जो मिड वाला पॉइंट है, उस पे आके अगर वो मीट करती है तो वो मीडियन कहलाती है। और अगर वो स्ट्रेट लाइन फॉर्म करती है नेक्स्ट वाला जो मेरा बेस है उस पे ऑपोजिट वाली साइड पे, और जो परपेंडिकुलर फॉर्म होता है इसी को हम क्या बोल देते हैं, ये मेरा एल्टीट्यूड है, तो इसका नाम दे देते हैं M। तो यहाँ पर मीडियन क्या है मेरा XO और एल्टीट्यूड क्या है XM। एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट ऑफ ट्राइंगल। तो अगर मेरे पास में ये ट्राइंगल ऐसे है और अगर आप इसको कहीं पे खड़ा कर दोगे ना, किसी टेबल के ऊपर आपने ट्राइंगल को ऐसे खड़ा कर दिया, तो उसकी जितनी हाइट है तो वो हाइट क्या बताएगी, इसकी बेस से लेके मैक्सिमम जो उसकी वर्टेक्स होगी सबसे ऊपर वाली, वही तो होगी इसकी हाइट। तो इस ट्राइंगल की कितनी हाइट है वो किससे पता चलेगी, आप ऐसे सीधा इसको नाप सकते हो। तो कैसे नापोगे, यहाँ से लेके यहाँ तक बिल्कुल सीधा ही तो नापा जाएगा। तो एक जो स्ट्रेट लाइन है वही मेरी एल्टीट्यूड कहलाती है। एल्टीट्यूड मतलब ट्राइंगल की हाइट की बात कर रहा है। अब क्योंकि जो लाइन है वो स्ट्रेट बन रही है तो इसका मतलब वो परपेंडिकुलर फॉर्म करेगी, तो मतलब 90 डिग्री का एंगल बनेगा वहां पे। जबकि मीडियन जो है वो मेरी जो बेस लाइन है, जो ऑपोजिट लाइन है, उसको 2 बराबर हिस्सों में बांट देगी, क्योंकि वो मेरे पास सेंटर में मीट कर रही है। सेंटर में मीट कर रही है तो ये वाली लाइन और ये वाली जो मेरी लाइन है ये दोनों क्या होंगी, बराबर इक्वल लाइंस होंगी। तो ये होता है मेरा मीडियन और एल्टीट्यूड। मीडियन क्या होता है, जो वर्टेक्स से स्टार्ट होगा और ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे मीट करेगा, जबकि एल्टीट्यूड वर्टेक्स से स्टार्ट होके ऑपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर फॉर्म करता है। तो ये हो गया मीडियन और एल्टीट्यूड। अब हम देख लेते हैं इसके क्वेश्चंस। तो मेरे पास में क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हम इसे कह रहे हैं इन अ ट्राइंगल PQR। PQR मेरे पास में एक ट्राइंगल है जो आप अपनी बुक्स के अंदर भी देख सकते हैं, अगर आपको मेरी हैंडराइटिंग समझ में नहीं आ रही है तो इसमें क्वेश्चन में हमको दे रखा है PQR जो है वो ट्राइंगल है, और उसके आगे आप देखिए क्या लिखा है, D इज द मिड पॉइंट। तो D है जो मिड पॉइंट है वो किसका है, QR का। तो QR जो है ये मेरे पास साइन लगा रखा है डैश का, जो कि बताता है कि लाइन सेगमेंट है। तो QR ये वाली जो मेरे पास में लाइन सेगमेंट है इसका मिड पॉइंट क्या है, D। मिड पॉइंट होता है जो 2 इक्वल हाफ्स में इसको डिवाइड कर देगा पूरी लाइन को, ठीक है। अभी मैंने इसमें पहले भी बताया है। तो यहाँ पर जो मिड पॉइंट है वो क्या है, D है। तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट जो है QR का मिड पॉइंट है। अब इसने कहा है PM इज एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या है, P और M। तो इसका मतलब यहाँ पर ये एंगल 90 डिग्री का बना रहा होगा। एल्टीट्यूड कैसे है, देखो यहाँ से ये एक वर्टेक्स से स्टार्ट हो रहा है और ऑपोजिट साइड पे ये परपेंडिकुलर फॉर्म कर रहा है, तो स्ट्रेट लाइन है, दैट इज एल्टीट्यूड। PD इज मीडियन। अब ये मीडियन कैसे है, PD जो है वो मेरा कैसे है मीडियन, एक पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है जो कि मेरा वर्टेक्स है और ऑपोजिट साइड के वो मिड पॉइंट पे मीट कर रहा है, सो दैट इज मीडियन। मिड इज मीडियन, तो मिड पॉइंट पे टच करेगा वो मेरा मीडियन, और जो परपेंडिकुलर फॉर्म करता है वो एल्टीट्यूड होती है जो कि मेरी हाइट बताती है, ठीक है। अभी हमसे पूछ रहा है इज QM इज इक्वल टू MR। तो हमसे ये पूछना चाह रहा है कि मेरा जो QM है वो MR के बराबर है या फिर नहीं है।
तो क्यू एम कहाँ है, ये रहा मेरा क्यू एम, ठीक है, ये इतना डिस्टेंस है क्यू एम। एम आर कहाँ है, ये रहा एम, ये रहा आर, और ये मेरा एम आर है। तो आप देख के बता सकते हो ये कहीं से भी इक्वल है, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो इसका रीजन बेसिकली क्या है, क्योंकि जो मेरा मिड पॉइंट है वो तो इक्वल हाफ्स में बांटता है लाइन को, लेकिन मिड पॉइंट मेरा क्या है, डी है, ना कि एम। तो आप इसके अंदर देख सकते हो इन दोनों में कॉमन पॉइंट्स क्या है, एम है। तो इसके हिसाब से ये मिड पॉइंट किसको बोल रहा है, एम को बोल रहा है। लेकिन मिड पॉइंट असल में डी है जो कि इक्वल हाफ्स में बांटेगा, उसी के लिए ये दोनों लाइन्स जो होगी वो इक्वल होंगी। तो एम जो है वो मेरा मिड पॉइंट नहीं है, इसलिए ये दोनों लाइन्स भी इक्वल नहीं होंगी, ठीक है। सिर्फ जो मेरा मिड पॉइंट है ना वो ही दो इक्वल हाफ्स में बांटेगा। तो इसका आंसर है कि डी इज द मिड पॉइंट, देयरफॉर दीज लाइन्स आर नॉट इक्वल। तो इसका आंसर नो है, क्योंकि आप देख भी सकते हो क्योंकि मिड पॉइंट मेरा एम नहीं है तो वो इक्वल हाफ्स में बांटेगा ही नहीं। मिड पॉइंट तो सेंटर में होता है तभी मेरा इक्वल हो सकती है, और एम जो है वो मेरा मिड पॉइंट नहीं है, वो तो सिर्फ परपेंडिकुलर बना रहा है ऑपोजिट लाइन पे, तो इसलिए ये वाली दोनों लाइंस इक्वल नहीं है। इसका आंसर आप क्या लिखोगे, नो, क्योंकि इसने सिर्फ हमसे पूछा है, ठीक है। तो क्वेश्चन में इसने हमको बता दिया था कि डी जो है वो मेरा मिड पॉइंट है, वहीं से हमें आंसर जो है पता चल जाता है। तो अब हमारे पास में आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमसे कह रहा है ड्रॉ रफ स्केचेस फॉर द फॉलोइंग। तो आप अब देख सकते हो आपसे रफ स्केच पूछ रहा है, तो रफ स्केच मतलब आप अपने हिसाब से इसमें डायग्राम किसी भी तरीके से बना सकते हो, लेकिन आपको सही डायग्राम ही इसके अंदर बनाने हैं। अब इसके अंदर ये ए पार्ट के अंदर हमसे कह रहा है इन ट्राइंगल एबीसी, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, हमें एक ट्राइंगल बनाना है जिसका नेमिंग क्या होगा, ए बी और सी। अब उसके अंदर हमें नेमिंग करनी है बी ई, जो कि मेरी मीडियन होगी, ठीक है। सबसे पहले हम बनाते हैं ट्राइंगल। एक मैंने बनाया यहाँ पे ट्राइंगल इस तरीके से, और बी ई जो है वो मीडियन आनी चाहिए। सबसे पहले आप इसको कुछ भी नाम दे दो, यहाँ पर मैंने ए बी सी ऐसे मैंने नेमिंग दे दी है। जैसे आप नेमिंग दोगे उस हिसाब से आपका डायग्राम जो है वो बदलता जाएगा, और उसी हिसाब से आपकी मीडियन भी अलग अलग तरीके से मार्क होगी। अब इसने देखो क्या कहा है, सबसे पहले से ट्राइंगल की बात की थी, तो मैंने पहले ट्राइंगल बनाया। अब ये मेरे से कह रहा है बी ई इज अ मीडियन, तो बी ई जो है वो मीडियन है। तो बी पॉइंट का है मेरा, ये रहा सबसे ऊपर वाला, और मेरे को क्या बनाना है, एक मीडियन। मीडियन मतलब मिड, तो यहाँ पर एक मिड पॉइंट बनाओ, वो मेरा मीडियन बन जाएगा। तो मैंने जो मिड पॉइंट है वो ई बनाया, क्योंकि मेरे को दिया है। अब इन दोनों को जो है जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दोगे तो ये जो मेरा बन गया, ये मेरा आंसर है। इसने कहा था ट्राइंगल बनाने के लिए, ट्राइंगल बनाया, बी ई जो है वो मीडियन होने चाहिए, तो मैंने मिड पॉइंट बनाया ई, उन दोनों को ज्वाइन कर दिया, वो मेरा मीडियन। ऐसे अगर आपका इसमें आप नेमिंग अलग तरीके से करोगे, आपने यहाँ पर लिख दिया ए बी और सी, ठीक है, आपका आंसर किसी भी तरीके से अलग अलग हो सकता है। अब अगर आपको बी ई जो है वो मीडियन बनानी है इसके अंदर, तब आप कैसे बनाओगे, अब वो बी वर्टेक्स से जाएगी और ए सी के मिड पॉइंट पे जाएगी, और ये मेरा ई पॉइंट कहलाएगा। ऐसे आपके डायग्राम्स जो है ना वो बदलते जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है नेमिंग जिस हिसाब से, उस हिसाब से आपका आंसर, ठीक है। इसमें मेरा बी ई ये वाला मीडियन, इसमें मेरा बी ई ये वाला मीडियन। जैसे आपकी नेमिंग अलग वैसे आपका आंसर भी अलग, ठीक है। आप कोई सा भी आंसर इसमें बना सकते हो, दोनों ही आंसर हैं। अब हमसे ये कह रहा है इन ट्राइंगल पी क्यू आर। अब मेरे पास में एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, इसके बाद में पी क्यू और पी आर, उसके अंदर दो लाइन सेगमेंट्स हैं जो कि मेरे पास में पी क्यू है और पी आर है। आर एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल। अभी तक तो मैंने एक ही एल्टीट्यूड की बात की थी ना ट्राइंगल के अंदर, जो कि मेरा वर्टेक्स से स्टार्ट होता है और ऑपोजिट एंगल, ऑपोजिट जो साइड है उसके ऊपर परपेंडिकुलर बनाता है। अब ये क्या कह रहा है कि ये जो दो साइड है ये दोनों ही एल्टीट्यूड है। तो दो साइड एल्टीट्यूड कैसे हो सकती है, एल्टीट्यूड का मतलब है कि वो दोनों ही 90 डिग्री पे होंगी। तो एक साइड बना देते हैं बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है, और दूसरी साइड भी मेरी कैसी होगी, बिल्कुल स्ट्रेट, और इन दोनों को आप जोड़ दो। अब आप देखो इसको मैं नाम दे देती हूँ, यहाँ पर क्या नाम है इनका, पी क्यू और पी आर। तो दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है, पी और पी। तो जो कॉमन है ना दोनों साइड में उसको डालो यहाँ पे बीच में, जहां परपेंडिकुलर बन रहा है वहां पे आप उस वाले अक्षर को लिख दो जो अक्षर दोनों में कॉमन है।
तो मेरा P दोनों में कॉमन था, तो P को यहाँ पे लिखेंगे परपेंडिकुलर वाली साइड पे, बाकी QR को आप कहीं भी डाल दो, ठीक है। ऐसे आपका बनेगा ये ट्राइंगल। अब देखो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। तो PQ और PR जो है अब वो इस ट्राइंगल के एल्टीट्यूड है। कैसे? क्योंकि PQ जो है, आप देखो ये PQ, इस ट्राइंगल के अंदर एल्टीट्यूड जो बनेगा वो PQ का ऐसे बनेगा, और अगर आप इस ट्राइंगल के अंदर एल्टीट्यूड बनाना चाहोगे PR से, तो वो यहां से लेके यहां तक बनेगा। दोनों ही कैसे हैं, 90 डिग्री पे हैं, तो दोनों ही ट्राइंगल के क्या होंगे मेरे एल्टीट्यूड्स। तो ये हो जाता है इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ना, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जब हमें दो एल्टीट्यूड चाहिए एक ट्राइंगल के अंदर ही, तो हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना पड़ेगा जिसकी दोनों साइड से क्या होंगी, इस तरीके से एडजस्ट होंगी कि वो दोनों ही 90 डिग्री पे आएंगी, ये भी स्ट्रेट और एक भी स्ट्रेट, ठीक है ना। तो ये हो जाता है इसका आंसर। तो मेरे पास में है पार्ट सी। पार्ट सी के अंदर ही हमसे कह रहा है इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड। अब मेरे पास में एक ट्राइंगल है जिसका नेमिंग क्या है, एक्स वाई जेड। वाई एल इज एन एल्टीट्यूड इन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है ना। तो वाई एल जो है वो मेरा एल्टीट्यूड है, लेकिन कहाँ, एक्सटीरियर में। एक्सटीरियर होता है बाहर, इंटीरियर होता है अंदर। तो यहाँ पर अभी फिगर के बाहर की बात हो रही है, यानी एक्सटीरियर की बात हो रही है। तो उस ट्राइंगल के बाहर बन रहा है एल्टीट्यूड। अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें एल्टीट्यूड ट्राइंगल के अंदर बन रहा था, जो कि हमारे वर्टेक्स से स्टार्ट हो रहा था और ऑपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर जो है फॉर्म कर रहा था। अब हमें एक ऐसा ट्राइंगल बनाना है जिससे जो मेरा एल्टीट्यूड बने वो ट्राइंगल के बाहर बने, ना कि अंदर। तो ट्राइंगल के बाहर बनाने के लिए आप क्या करो, ट्राइंगल को इस तरीके से बनाओ जिसमें उसका एंगल जो है वो आपको काफी बड़ा रखना है, 90 डिग्री से ऊपर का रखोगे। ऑब्ट्यूस बनाना है इस तरीके से, इस तरीके से जो है मेरा ट्राइंगल ये बनेगा। और जो आपका ये एंगल बाहर की तरफ जा रहा है, यहां से अगर मैं अब एक इस तरीके से एल्टीट्यूड बनाऊं, एल्टीट्यूड क्यों है, ये वर्टेक्स से स्टार्ट हो रहा है और ऑपोजिट साइड जो कि मेरी ये वाली होगी उस पे जाके मीट कर रहा है, और यहाँ पर बनेगा भी 90 डिग्री का एंगल। तो ये मेरा हो गया क्या, 90 डिग्री। अब इस वाले पॉइंट को आपको क्या नाम देना पड़ेगा, y, क्योंकि आपको क्वेश्चन में बोला है y l एल्टीट्यूड है, इसलिए आपका y यहाँ पे आना चाहिए और l यहाँ पे आना चाहिए। इसकी नेमिंग में बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपने ऐसे बना दिया x यहाँ लिख के, y यहाँ लिख के, z यहाँ लिख के, तब आपका आंसर तो गलत हो गया, क्योंकि आपका x l हो गया एल्टीट्यूड, ना कि y l। तो उसने क्या बोला क्वेश्चन में, y l एल्टीट्यूड होना चाहिए, तो आपका y इधर आएगा, l इधर आएगा। अब आप x y कहीं भी लिख दो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आंसर तो आपका यहाँ है, x ये रहा और z ये रहा। तो ये हो जाती है आपकी फिगर। तो आपको इस तरीके से ट्राइंगल को बनाना पड़ेगा, आप क्वेश्चंस करेंगे तभी आपको इनके आंसर पता चलेंगे कि YL जो है वो मेरा एल्टीट्यूड एक्सटीरियर में कब बनेगा, जब आप इस तरीके से ट्राइंगल को बनाएंगे कि जो एक कोना है वो ट्राइंगल से भी बाहर की तरफ जाएगा, वहां से आप एक एल्टीट्यूड बनाएंगे, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, वहां पर आप एक बेस लाइन बना सकते हैं, वहां पर दिखाएंगे 90 डिग्री का एंगल, और नेमिंग उसके क्वेश्चन के हिसाब से ही करनी है। तो ये हो जाता है हमारा पार्ट सी का आंसर। तो मेरे पास में क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर ही कह रहा है वेरीफाई बाय ड्राइंग। आपको वेरीफाई करना है बाय ड्राइंग अ डायग्राम इफ द मीडियन एंड एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल कैन बी सेम। तो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हमें बनाना है और देखना है कि जो मीडियन है और जो एल्टीट्यूड है वो सेम हो सकते हैं, इस चीज को हमें वेरीफाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हम बना देते हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है विद एटलीस्ट 2 साइड्स इक्वल। इस ट्राइंगल को आप नाम दे सकते हो, मैंने यहाँ पर नाम दे दिया ABC, ठीक है ना। तो अब इसकी जो साइड्स है वो क्या है, बराबर है, और हमें वेरीफाई जी को क्या चीज करनी है, मीडियन और एल्टीट्यूड जो है वो सेम कैसे होंगे। मीडियन और एल्टीट्यूड सेम कैसे हो सकते हैं, जब ट्राइंगल के बिल्कुल सेंटर में ही लाइन आ रही है, तो वो मेरी एल्टीट्यूड तो होगी ही, ठीक है ना। एक वर्टेक्स से स्टार्ट होगी और ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे वो टच करेगी, तब वो मेरी क्या है, एक मीडियन है।
और एक स्ट्रेट लाइन जो हमारी ऑपोजिट साइड पे जाएगी और परपेंडिकुलर फॉर्म करेगी, वो मेरी क्या होगी, एल्टीट्यूड होगी। तो अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन बना दूं तो वो मेरी एक परपेंडिकुलर तो बना ही रही है, तो यानी कि वो एल्टीट्यूड तो है ही, एल्टीट्यूड तो वो ऑलरेडी है ही, और वो उसके मिड पॉइंट पे भी टच करेगी, बिल्कुल सीधी लाइन है ना, तो तभी वो इक्वल हाफ में डिवाइड करेगी, तो वो एक मीडियन भी हो गई। और ये केस आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर हो सकता है। तो यहां से अगर हम इस वर्टेक्स से स्टार्ट करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को नाम दे दो एल, मैंने एल नाम दे दिया है, ठीक है ना। तो अब जो ए एल है वो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, ए एल इज द एल्टीट्यूड। ए एल जो है वो मेरा एल्टीट्यूड है, क्योंकि वो ए वर्टेक्स से स्टार्ट हो रहा है और ऑपोजिट साइड पे वो एक परपेंडिकुलर फॉर्म कर रहा है जो कि मेरी बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये मेरी एल्टीट्यूड कहलाएगी। इस ट्राइंगल की तो हाइट इतनी होगी ना, नीचे से लेके इस पॉइंट तक, तो ये मेरा एल्टीट्यूड है। अब ये मीडियन है कि नहीं है, ये मीडियन भी है, ए एल इज मीडियन ऑल्सो। क्यों है मीडियन, क्योंकि यहां से हम इसको स्टार्ट करेंगे, क्योंकि साइड बराबर ही है, तीनों की साइड बराबर है, तो यहाँ से स्टार्ट होगा और इसका जो सेंटर पॉइंट है वो भी मेरा एल ही है, सेंटर पॉइंट एल है, वहां पर आकर ये मीट करेगा, तो मेरी यही लाइन बनेगी। और जो मेरा मीडियन होगा वो क्या करता है, लाइंस को इक्वल हाफ्स में बांटता है, डिवाइड करता है, तो ये मेरा अब मीडियन भी कहलाएगा। क्योंकि अगर आप ध्यान दो, इससे पहले के जो ट्राइंगल थे ना वो ऐसे टेढ़े थे, इस तरीके से, उनकी साइड्स बराबर नहीं थी, लेकिन अब जो साइड है वो बराबर है, इसीलिए जो एल्टीट्यूड है वही मीडियन है। इससे पहले के जो क्वेश्चंस थे उनमें अगर आप एल्टीट्यूड बनाओगे तो वो ऐसा आएगा और मीडियन बनाओगे तो वो ऐसा जाएगा, क्योंकि जो ट्राइंगल की साइड है वो बराबर नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो ट्राइंगल की साइड है क्योंकि वो बराबर है, तो जो एल्टीट्यूड वही मीडियन, इसीलिए उसने क्या बोला क्वेश्चन के अंदर, वेरीफाई करना है, लेकिन किसके लिए, आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए, क्योंकि उसी केस में ऐसा पॉसिबल होएगा। तो इस केस के अंदर आप देख सकते हो स्ट्रेट लाइन बनेगी, परपेंडिकुलर बनेगा, वो मेरा एल्टीट्यूड होगा, और सेम ही लाइन आप ड्रॉ करोगे तो मिड पॉइंट भी मेरा एल ही आएगा, तो यही मेरा एल्टीट्यूड है, यही मेरा मीडियन है। आप चाहो तो इसको प्रूफ करके भी दिखा सकते हो कि ये मीडियन है कि नहीं। आप अपने जो इसमें डायग्राम बनाओगे कॉपी के अंदर, उसमें आप दिखा सकते हो कि मेरा जो बी एल है, बी एल लाइन इज इक्वल टू एल सी लाइन। चाहो तो स्केल से उसको नाप के आप दिखा सकते हो कि ये कितना सेंटीमीटर है और ये कितना सेंटीमीटर है, दोनों इक्वल हाफ्स में डिवाइडेड है, तो इसका मतलब ये मेरा मीडियन हो गया। ठीक है, आप इस तरीके से दिखा सकते हैं। और ये मेरा एल्टीट्यूड तो है ही, क्योंकि परपेंडिकुलर बन रहा है, एक वर्टेक्स से स्टार्ट हो गया, तो इसीलिए हम इसको वेरीफाई कर पा रहे हैं कि मेरा जो आइसोसेलेस ट्राइंगल है वो मीडियन भी फॉर्म कर रहा है यहाँ पर, और वही मेरा एल्टीट्यूड भी है। तो ये इसका आंसर है। आप इनको जो है पॉइंट्स में लिख सकते हैं अपनी कॉपी के अंदर, इस तरीके से आपको डायग्राम बनाना है, और आप वेरीफाई करने के लिए कि मीडियन है या नहीं, आप उसको मेजर करके भी दिखा सकते हैं, ये वाली साइड बराबर आएगी। तो ये हो जाते हैं इसके आंसर्स एक्सरसाइज नंबर 6.1 के। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।